नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। बहरीन में बोले ओवैसी, आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बढ़ाई गई। अलीगढ़ गोवंश मांस पर बवाल करने पर एफआईआर दर्ज। पहलगाम हमले पर हरियाणा भाजपा सांसद का विवादित बयान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, पिछले 24 घंटे में 2 की मौत। ट्रंप की यूरोपियन यूनियन को 50% टैरिफ लगाने की धमकी। थरूर बोले, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, पाकिस्तान पर कार्रवाई से खुशी। पीएम की एनडीए दलों के साथ बैठक, भाजपा सहित राज्यों के सीएम रहे मौजूद। तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा देश में मानसून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बहरीन में बोले ओवैसी, आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है। बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत कितने वर्षों से आतंक के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद की यह समस्या पाकिस्तान से शुरू होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और समर्थन देना बंद नहीं करता, यह खत्म नहीं होगा। ओवैसी ने आगे यह भी कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय की जान बचाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर अगली बार पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस किया तो जवाब उनकी उम्मीद से बढ़कर होगा। आज की अगली खबरों में है, पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बढ़ाई गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रिजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरे से लेस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 यात्रा रूट है। पहला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आज की अगली खबरों में है, अलीगढ़ गोवंश मांस पर बवाल करने पर एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ में शनिवार को हिंदू संगठनों ने एक मैक्स गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में मांस लदा था। उसे गाय का अवशेष बताते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद उसे पलट दी, फिर उसमें आग लगा दी गई। दिल्ली कानपुर हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। भीड़ ने मांस लेकर जा रहे चारों लोगों की बुरी तरह पिटाई भी की। सभी खून से लथपथ हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस चारों को बचाया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और मांस के सैंपल लेकर मथुरा फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। पुलिस ने गाड़ी सवार चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। इसके साथ ही उन्हें पीटने वाली भीड़ के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आज की अगली खबरों में है, पहलगाम हमले पर हरियाणा भाजपा सांसद का विवादित बयान। पहलगाम आतंकी हमले पर अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। सांसद ने कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। वे शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में वीरता की भावना पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना अग्निवीर चलाई। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश
महसूस कर रहा है कि अगर मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वह ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता और वे चारों तरफ से आतंकियों की तरफ दौड़ते तो मैं दावा करता हूं कि शायद 5 या 6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। आज की अगली खबरों में जानेंगे पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना और कॉरपोरेटर खेती के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। आसिफा के साथ मौजूद सुरक्षा टीम और हैदराबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उनकी गाड़ी को सुरक्षित वहां से निकाला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, पिछले 24 घंटों में 2 की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले थाने में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र के थाने में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिवेट केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। ट्रंप की यूरोपियन यूनियन को 50% टैरिफ लगाने की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगेगा जब तक ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। ट्रंप इसे 1 जून से लागू करने का प्लान बना रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के आगे न बढ़ने से नाराज है। आज की अगली खबरों में है, थरूर बोले मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, पाकिस्तान पर कार्रवाई से खुशी। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था। उधर बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हमें यहां भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत कितने सालों से आतंक के खतरे का सामना कर रहा है। अगली खबरों में है, पीएम की एनडीए दलों के साथ बैठक, भाजपा सहित राज्यों के सीएम रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के बैठक करेंगे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना, सुशासन, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी के सुशासन विभाग के प्रभारी विनय ने कहा, बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगली जनगणना में जाति गणना करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना भी की जाएगी। आज की अंतिम खबरों में है, तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा देश में मानसून। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था, वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक दी थी। मानसून 4 दिन से देश से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर अटका था और शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।